बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद एहसन अब्बास। आज मैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ एक नुस्खा शेयर करूंगा जिसमें मैं ये चाहता हूं कि वो लोग जो अपने दर्द का दरमा नहीं पाते, जो लोग अपनी तकलीफ़ों के लिए बहुत सारे जो नाम नहाद पीरों के पास जाते हैं, उनके लिए ये नुस्खा है। मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो लोग झूठे जो ये जादूगर हैं या जो लोग जिन्नात का काम करते हैं, जो लोग अपनी तकलीफ़ों के लिए, मुख्तलिफ़ तकलीफ़ों के लिए, अपनी मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए, अपने बच्चों के लिए इन नाम नहाद पीरों से धोखे खाते हैं। इवन देन यहाँ तक कि अपनी इज़्ज़तें पामाल करवा लेते हैं और कुछ लोग अपनी जायदाद से हाथ धो बैठते हैं। उन सब के लिए एक खूबसूरत नुस्खा है जो कि मैंने नहीं बनाया, जो कि मेरे अल्लाह की तरफ से बनाया गया है, जो कि अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने हमें बताया है, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बेशुमार दफ़ा किया है और अल्लाह ताला ने उसकी ख़ुद गवाही दी है और उसके बारे में प्यारे नबी ने कई दफ़ा हदीसें पेश की हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं एक लफ्ज़, जिस लफ्ज़ की ताकत से तकदीर बदल जाती है, जिस लफ्ज़ की ताकत से मुश्किलात टल जाती हैं, जिस लफ्ज़ की ताकत से अल्लाह के अपने ही फ़ैसले अल्लाह ख़ुद बदल देता है, क्योंकि अल्लाह ने ख़ुद बताया है कि अगर तुम ये सब कुछ करोगे तो मैं वो सब कुछ कर दूँगा जो तुम चाहते हो। तो अल्लाह ताला, मैं इस लफ्ज़ के बारे में बात करने लगा हूँ जिसका नाम है सदका। हर दर्द का दरमा, हर मर्ज़ की दवा है, सदका है। सूरह बकरा आयत नंबर 274 में शेयर करूंगा। मैं अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जो लोग अपनी दौलत को दिन रात खुले छुपके खैरात करते हैं, उनका अजर इनके पालने वाले के पास है और ना इन्हें कोई ख़तरा पेश आएगा और ना वो किसी किस्म के रंजो गम से दो चार होंगे। सूरह राद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सखावत करने वाले के अजर व सवाब रूह को चौंका देते हैं और दिलो दिमाग वजद में आ जाते हैं। सदक़े की ताकीद करने वाली आयतों में मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। सूरह बकरा आयत नंबर 245, सूरह मायदा आयत नंबर 12, सूरह तगाबुन आयत नंबर 17, सूरह हदीद आयत नंबर 11 से 18 में अल्लाह ताला ने रज़ाकाराना इमदाद के लिए सदक़े की जगह कर्ज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। उर्दू ज़बान में अदब जो है, उर्दू के अदब है, उसमें कर्ज का मतलब होता है उधार को कहते हैं, मगर कुरानी अदब में सच्चे दिल और खलूस नीयत से अपनी गाढ़ी कमाई को अल्लाह के जो नाम पर खर्च करना है उसको कर्ज का नाम दिया गया। हदीस मुबारक के हवाले से मैं अब आपसे बात करूंगा कि हदीसें क्या कहती हैं। हदीस में 5 सदक़े हैं इस्लाम में, यानी हदीस के जो हवाले से अगर कहें तो सदक़े की कितनी इकसाम है? 5। नंबर 1, मालो दौलत का सदका, जिनकी इक्तसादी हालत सही ना हो इनकी माली आनत कर दी जाए, ये मालो दौलत का सदका है। नंबर 2, ज़ाती वजाहत का सदका, यानी अगर आप अपने असर व रसूख से, समाजी हैसियत से किसी का काम बना दें तो ये भी सदका कहलाता है। अक्ल फ़हम का सदका। नंबर 3, किसी को अच्छा मशवरा दे दें और अच्छी राय से इसकी मुश्किल आसान हो जाए तो ये अक्ल फ़हम का सदका है। इसी तरह ज़बान और बयान का सदका है, अपनी मलाइम और नफासत और मुनासिब गुफ्तगू से फसाद को के शोले को दबा दें और नफ़रत को दबाकर मोहब्बत में बदल दें तो ये ज़बान और बयान का सदका है। नंबर 5, इल्म व दानिश का सदका। इल्म व दानिश का सदका क्या है कि जो इल्म का प्यासा हो, जिसे इरफान आगाही दरकार हो, उसे अपनी हासिल फ़िक्र से कुछ दे दीजिए। आखिर सदका है क्या? तो वाज़े ये है कि हर नेक काम सदका है। दिन में किसी भी वक्त अच्छा काम कर लिया जाए तो ये भी एक सदका है। अपने आप को बुराई से बचा लिया जाए, नंबर 2, तो ये सदका है। नंबर 3, एक मुसलमान आदमी को चाहिए कि खुद कुछ सीखे और जो कुछ सीखा है वो दूसरे को सिखा दे तो ये भी एक सदका है। नंबर 4, किसी को बुरे काम से रोका जाए तो ये भी एक सदका है। ये याद रखिएगा कि हमने किसी को बुरे काम या ये वो जो मैं आपसे बता रहा हूँ, आपने सदके के बारे में जानना है कि सदका करता क्या है, आपने किस तरह सदके को अदा करना है और सदका किस तरह छोटे छोटे कामों से अदा हो जाता है। नंबर 5, ज़बान काबू में रखना भी एक सदका है। ठीक है। नंबर 6 पे आप आइए, रास्ते में ज़रर पहुंचाने वाली चीज़ को हटा दीजिए। पत्थर पड़ा है हटा दीजिए, ईंट पड़ी है हटा दीजिए, कोई कांटा पड़ा है हटा दीजिए, तो ये भी एक सदका है। किसी मुसलमान भाई को देखकर मुस्कुरा दीजिए, सदका है। नंबर 8,
अच्छी बात और मीठा बोल भी एक सदका है। नंबर 9, कोई रास्ता भूल गया है उसे रास्ता बता दीजिए तो ये भी एक सदका है। नंबर 10, सिर्फ हक बात कह दीजिए, इससे बेहतरीन कोई सदका नहीं। नंबर 11, प्यासे की प्यास को बुझा दीजिए और उसको तस्कीन में ले आइए तो ये भी एक सदका है। नंबर 12, नमाज के लिए मस्जिद का रुख किया और हर कदम जो आपने मस्जिद की तरफ उठाया वो सदके के दफ्तर में लिखा जा रहा है। और सदके का मतलब भी आपने याद रखना है। सदका क्या है? हर दर्द का दरमा है। सदका क्या है? हर मर्ज की दवा है। इसमें हर मुश्किल आसान हो जाती है और हर मुराद पूरी हो जाती है। मैंने जो शुरू में बात की थी कि मैं अपनी बीमारियों के लिए, अपनी बेटियों की शादियों के लिए, अपने रिस्क के लिए, या बाज़ोकात अपने घर से जिन्नात को दूर करने या बहुत सारी मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए जो पीरों के पास जाता हूँ, तो उसका जवाब क्या है कि हर मुश्किल का आसान क्या है? वो सदका है। हर मुराद पूरी कौन करने वाला है? सदका है। और कुछ और हदीसों में भी वारिद हुआ है कि परवरदिगार आलम ने कायनात को तमाम अशिया के लिए मुहाफिज मुकर्रर किए हैं सिवाय सदके के। सदका बराह रास्त अल्लाह खुद लेता है और सदका खुदा के हाथ से होकर बंदे के हाथ में जाता है। गोया साइल सिर्फ जरिया या वास्ता है। दरअसल सदके के लिए लेन देन में एक फरीक देने वाला और दूसरा फरीक खुद वो पाक परवरदिगार है। सदका इन्फाक की एक शक्ल है और सदका दो तरह का होता है, वाजिब और मुस्तहब। वाजिब सदके को अज़रुए कुरान ज़कात का नाम दिया गया है और मुस्तहब सदका ये है कि जो अपनी मर्जी से दिया जाए। सरताज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि भलाई करने का सबसे अच्छा रास्ता सदका है और आदमी की बेहतरीन जमा पूंजी क्या है? वो भी सदका है। नंबर जो है, जब मोमिन दुनिया से गुजर जाता है तो उसके अमल मुसलसल मुनक़ता और उसकी कारगुजारी की किताब जो है वो बंद कर दी जाती है। अलबत्ता 3 ज़रिए ऐसे हैं जिनके बाइस मरने के बाद भी इसके अमाल नामे में अच्छाइयाँ शामिल होती रहती हैं। नंबर 1, एक मुसलसल फैज़ पहुँचाने वाला सदका। नंबर 2, दूसरे ऐसे अमाल जिससे लोग इस्तिफ़ादा उठाते रहें। नंबर 3, तीसरे वो नेक बेटा या बेटी जो मरहूम के बाद उसके लिए दुआ करते रहते हैं। हदीस में आता है कि सदका दुनिया में पेश आने वाली 70 किस्म की मुश्किलों और मुसीबतों को दूर करता है। याद रखिए, मैंने अर्ज़ किया कि आप जो हम पीरों फ़कीरों और इनके पास जाते हैं या बहुत सारी मन्नतें करते हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि सदका दुनिया में पेश आने वाली 70 किस्म की मुश्किलों और मुसीबतों को दूर रखता है। हदीस मुबारक में है, सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सदका खुदा के गैज़ व गज़ब से बचाता है। रहमत दो आलम फिर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन क्या होगा कि ज़मीन आग की तरह दहक रही होगी, मर्द मोमिन पर साया होगा और इस मौके पर इस अच्छाइयों और इस छाँव को उसके दिए हुए सदके को जानिए कि वो उसके लिए करामत है। जो कि वो साया बना हुआ है, वो उसके लिए वो जो सदका था वो करामत बना हुआ है। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सदका दिया करो, सदका दोगे तो जहन्नम से छुटकारा हासिल होगा। शाफ़े महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सदका देने वालों को सदके की वजह से कब्र की गर्मी नहीं सताएगी और सदके से आदमी के गुनाह इस तरह मिट जाएंगे जैसे पानी पड़ने से आग बुझ जाती है। सदका हदीस में आता है कि नेकी करने और सदका देने से जो है फ़िक्र और अफलास है वो दूर हो जाता है। इससे आदमी की उम्र भी बढ़ जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि तुम अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाया कि जब लोग सदका देना छोड़ देते हैं तो बीमारियां बढ़ जाती हैं। रिज़्क़ का जो है दरवाजे जो है उसकी चाबी क्या है? सदका है। और ख़त्म रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाते हैं कि लोगों सदका निकाला करो, इससे तुम्हारी आमदनी बढ़ जाएगी। अल्लाह तुम पर करम फरमाएगा, सदका दिया करो। ज़रूरतमंद खुदा का भेजा हुआ होता है, लिहाजा जिसने उसका सवाल रद्द किया उसने खुदा की बात यानी खुदा की बात को रद्द किया, उसने खुदा की बात को नहीं रखा और उसकी तलब को पूरी नहीं की। इसका शुमार खुदा को, जिसने दिया उसका शुमार खुदा को देने वालों में होगा। यानी अल्लाह को भी हम कुछ देते हैं, अल्लाह को कर्ज दे रहे हैं। अच्छा, सरवर दो आलम फरमाते हैं कि हर मुसलमान को रोज़ाना सदका निकाल देना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुबह हो तो सदका निकाल दिया करो ताकि दिन की नहूसतों
मुसीबतों से बचे रहो, और शाम आए तब भी सदका दे दिया करो, इसलिए कि इससे अच्छे काम के सबब तुम रात को सर उठाने वाली हर बुराई से महफूज रहो। यानी अब कोई बीमारी, कोई बुराई हमारे करीब नहीं आएगी, कोई जिन्नात, कोई जादू, कोई हमारे करीब नहीं आएगा। मैंने ये नुस्खा आपसे शेयर किया, इसके लिए मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस आपसे शेयर की। मैंने अल्लाह ताला की जो किताब कुरान पाक में से बहुत सारी सूरतों के नाम आपसे शेयर किए, ताकि आप उनकी सदाकत को वहाँ जाके जान सकें। और सदका दिया कीजिए, ना कि कहीं जाया कीजिए, सदका दिया कीजिए, ताकि अल्लाह ताला ने जैसे फरमाया, प्यारे नबी ने जैसे फरमाया कि हर बीमारी, हर चीज़, हर रिस्क को फरी और हर चीज़ को बढ़ाने का तरीक़ाकार ये है कि हम सदका दें। अगर आपको मेरी बात सदके वाली समझ आ गई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सबका बेइंतहा शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।